वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हम कर रहे थे मियां नसीर साहब के साथ, उन्हीं की तरफ चलते हैं। जी मियां साहब। अच्छा, दूसरी बात, अब इसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं कि हमें अब बुनियादी तौर पे इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान इक़्तिसादी तौर पे, माशी तौर पे, समाजी तौर पे बड़े हम इसमें हमारी सूरत हाल ओवरऑल देखा जाए तो हमारी इस पूरे खित्ते की 8 पॉइंट समथिंग ग्रोथ रेट चल रही है, जिसमें हम कहीं नज़र नहीं आते। तो मैं ये समझता हूँ कि अब भी वक्त बचा है जिसमें बहुत बड़ी पार्टियाँ दोबारा अपनी जमातों को, अपने आप को ठीक करने, इस्लाह की तरफ, रोज़ बरोज़ इस्लाह की तरफ जाते हैं। अभी चीमा साहब ने मेरिट की बात की, तो कम अज़ कम मैं इतना चैलेंज ज़रूर कर सकता हूँ कि बेशक हमारे यहाँ इदारों में अभी तक पटवारी से लेकर थाने तक उस तरह की बेहतरी नहीं हुई जिस तरह की होनी चाहिए थी, या जिस तरह की लोग तवक्को करते थे, बिल्कुल ठीक नहीं हुई। करप्शन आज भी मौजूद है, लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ कि कम अज़ कम पाकिस्तान PMLN जो जवाब दे है अपने इस सूबे की हद तक, हमने किसी न किसी शक्ल में मेरिट की पॉलिसी को CM साहब ने कायम रखा है। और मेरे ख्याल में सोना साहब खुद 3 साल मिनिस्टर हैं, ये बेतहाशा कमियां कुताहियाँ रही होंगी, लेकिन ये समझते हैं कि कहीं भी ऊपर के लेवल से हमने ना ही, हम इनसे पूछते हैं ये बात, यकीनन बताना ये अगर पसंद करेंगे तो उसमें कभी भी CM की सतह से या इस सतह से कभी भी करप्शन की तरफ ना इनको कभी कहा गया, ना किसी और को इस तरफ माइल किया गया, ना मेरिट से हट के किसी बात की तरफ तवज्जो की तरफ कोई जोर दिया गया। बट ओवरऑल हम एक इज्तिमाई सोसाइटी की बात कर रहे हैं जिसके अंदर हम आज बुरी तरह इक़्तिसादी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इक़्तिसादी सूरत हाल को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें पाकिस्तान के अंदर जो हमारी सॉवरेनिटी है, जिसका बारहा दफ़ा हम जिक्र करते हैं, वो सॉवरेनिटी जो हमेशा चैलेंज हुई है, कभी रडार बंद होने की शक्ल में, कभी ड्रोन हमलों की शक्ल में, और कभी ऐसी पाबंदियों की शक्ल में जिसे हम बावजह मजबूरी मानना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जंग जो हम पिछले कई सालों से, जिसको हमने अपनी बना के भी देखा, फ़ायदा हासिल नहीं कर सके, जिसकी हमने फेवर में भी जाके देखा, जिसमें हमने अपनी फ़ौज भी इस्तेमाल की, अब अगर हम चाहते हैं कि हम इक़्तिसादी तौर पर बेहतर हों, तो जिस तरह सोना साहब फरमाया कि जी हमारी माशियात अमेरिका से मुंसलिक है और उस मुल्क से मुंसलिक है जिसके अंदर दुनिया के सबसे ज़्यादा बेरोज़गार है, जिसकी अपनी माशी सूरत हाल ठीक नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो हमें इस जंग को फौरी तौर पे अपने आप को उससे अलग करना पड़ेगा, ताकि ठीक हो गया, यही ताकि हमारी लोगों के अंदर क्रेडिबिलिटी जो एक तो पॉइंट इन्होंने ये कहा कि हम जो बाकी अब टेन्योर रह गया इस जमहूरी सिस्टम का 5 साल वाला जो है, उसमें एक तो इस्लाह की तरफ जा रहे हैं। दूसरा, उन्होंने अपनी हुकूमत की मिसाल दी है कि हमने चूंकि मेरिट को किया, और आप यहाँ मिनिस्टर भी रहे हैं, मेरिट को ऑब्जर्व किया यहाँ पर हमेशा से, तो आपने भी वो ऑब्जर्व किया होगा। तो अगर इस तरह की मेरिट को ऑब्जर्व किया जाए तो इक़्तिसादी पॉलिसियाँ बेहतर हो सकती हैं, और साथ ही एक अमेरिका से जो हाथ मिलाया है उसको छुड़ा लिया जाए। आप क्या कहते हैं इस बारे में? असल मेरिट का तज़किरा तो आपके साथ एक पिछले प्रोग्राम में हुआ था, और मैंने आपको डिटेल से उन्होंने कहा, अशरफ सोना साहब से इसकी गवाही ले लें, गवाही दे रहे हैं जी, वो गवाही नहीं, अगर ये मुनासिब जो देखें मैं आपसे अर्ज करूँ, देखें जो लिस्ट मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ हमजा शहबाज से पास करवा देते थे, वो पोस्टिंग्स हो जाती थी, मेरिट ये था। और आपको याद होगा कि एजाज खां यहाँ बैठे थे, मैंने उस दिन एक तफसील से आपको जिक्र किया था कि जो हुकूमत चौकीदार चपड़ासी मेरिट पे नहीं लगा सकती, वो किसी और स्केल के ऊपर किसी को मेरिट पे नहीं लगा सकती। मियाँ साहब बैठे हैं, इनसे पूछ लें क्या इनको कोटा नहीं मिला चौकीदार चपड़ासी लगाने के लिए? आप तो ठीक हो गया। देखिए मैं तो आज देखिए मैंने तो सफाई नहीं दी मियाँ साहब, मैं तो आपसे मैं तो अब भी कहता हूँ जी, और देखिए इन्होंने मैंने उस दिन चैलेंज भी किया था कि मैं लिस्ट लेके आ जाता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के MPs ने किस किस को कितने कितने की नौकरी किस जिले में बेची है। नहीं सॉरी, मैं तो बात करना चाह रहा था कि सोना साहब मैं ये कह रहा हूं कितनी दफा करप्शन के लिए कंपेल किया, ये बात नहीं, आपने कहा मेरिट पे यहां, हां तो इनसे मेरिट सेट अगर मियां साहब का मेरिट पूछें तो कभी चीफ मिनिस्टर किसी ही मिनिस्टर के सेक्रेटरी को ये नहीं कहता कि इस मिनिस्टर को स्लो करो, इसको परफॉर्म नहीं करने देना, ये बहुत मेहनत कर रहा है और ये रिजल्ट्स दे रहा है, इसको स्लो करो। क्यों जी? ये अब ये तो इसकी सफाई नहीं दे सकते ना, उनको तो मालूम नहीं है। उन 3 सालों में ये क्यों नहीं छोड़ के मिनिस्ट्री बाहर आ गया? हाँ, खुद जब निकाला गया तो फिर बाहर आया ना, मजा तो तब था कि जब रोका गया इस्तीफा देके बाहर आ जाते। ये तो जबरदस्ती हमने हाथ जोड़े हैं, पांव पड़े हैं कि बस करो, बड़ी होगी यार, जाओ, फिर आप बाहर निकले हैं। मजा तो तब था ना सोना साहब इस बात की कि अगर कहते लो जी मैं बाहर जा रहा हूँ। मियां नसीर, आपको पता है कि मैंने 2 दफा रिजाइन किया था, और आपसे तो एक मजदूर नहीं संभाला गया था जिसने रोटी के लिए खुदकशी कर ली थी, अपनी बहन को मार दिया था। आपके सामने मैंने असेंबली में रिजाइन किया था। आपके चीफ मिनिस्टर में इतनी अखलाक की जरूरत नहीं थी कि मेरी उस बात का उस दिन जवाब देते। अच्छा, आइए आप असल मसले की तरफ। इक्तिसादियात को ठीक करने के लिए सदर पाकिस्तान ने जो एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और ईरान का दौरा करके आए हैं।
अमेरिकन से हट के एक मुतबादल स्ट्रेटजी की तरफ जो सफ़र हमने शुरू किया है। और आपने देखा है कि अभी तवानाई के बहरान के मौजू पे ईरानी सदर ने वादा किया है कि इस साल के आखिर में या अगले साल के शुरू में हमें बहुत बड़ी तादाद में मिकदार में ईरान से सुई गैस मैसर आ जाएगी। उससे यकीनन पाकिस्तान के अंदर तवानाई का बहरान ख़त्म होगा। और इसके ऊपर हमें पाकिस्तान की दूसरी सियासी जमातों की सपोर्ट चाहिए कि हम जो एक इलाकाई करेंसी के अंदर अपनी तजारत का हुजम बढ़ा के पाकिस्तान की इक़्तिसादियात को ठीक करना चाहते हैं, ये खुले दिल के साथ, जिसकी तजवीज़ कभी मियाँ नवाज शरीफ भी रखते थे लेकिन अपनी अहलियत की वजह से उसके ऊपर अमल नहीं कर सके, आज उसको उस सोच को मैच्योर करके जरदारी साहब ने एक इलाकाई तजारत की जो बुनियाद रखी है, आप देखिएगा कि ये नतीजा खेज भी होगी और इसके असरात भी पाकिस्तान की मैशत पे बहुत अच्छे आएंगे। अच्छा, ऐसा मुझे ये बताइएगा, अगला जो साल 1.5 साल रह गया, इसमें आपको लगता है कि जितनी सियासी जमातें हैं इक़्तिसादी बहरान से पाकिस्तान को निकालने के लिए इकट्ठी हो सकती है, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, MKM है, या दीगर सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे आ सकती हैं? सियासी जमातों को आना पड़ेगा और हमें एक दूसरे अब कैसे हालात नज़र आते हैं? मैं बिल्कुल पुरुम्मीद हूँ। मैं इसलिए पुरुम्मीद हूँ कि अगर इन सियासी जमातों से अब ये ना हो सका तो फिर ये पाकिस्तान के लोगों से किसी अच्छे रद्द अमल की तवक्को ना। ठीक हो गया साहब। चीमा साहब, आप बताइएगा, इन्होंने ये कहा कि जरदारी साहब ईरान का एक दौरा करके उसका जिक्र किया और उनका जी एक नई पॉलिसी लेके और अमेरिका से हटके और उससे इक़्तिसादी बहरान जो है ख़त्म हो जाएगा। हम ये शहबाज शरीफ साहब को भी देखते हैं, पिछले 3.5 साल के अंदर उन्होंने बेइंतहा दौरे बैरून मुल्क तुर्की के भी किए और